हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि भविष्य में जो पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कार्बन तटस्थता कैसे आवश्यक है। इस संबंध में जो राष्ट्रों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि जो भविष्य में पर्यावरण संरक्षण जो हम करेंगे उसमें कार्बन जो तटस्थता है वो बहुत जरूरी है। कार्बन तटस्थता क्या मतलब है? कार्बन न्यूट्रलिटी। और कार्बन न्यूट्रलिटी कार्बन तटस्थता का सिंपल मतलब है कि मान लो पूरे इंडिया में एक दिन में हम बहुत सारे इंडस्ट्री जो लगाए हुए हैं उससे हमारा 100 किलो का जो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है पर डे। तो 100 kg का यदि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो रहा है तो हम ऐसा प्रोविजन करेंगे कि 100 kg का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारा सिंक भी करे। सिंक कैसे करे? मान लो फॉरेस्ट उसको एब्जॉर्ब कर ले कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेसिस में। तो 100 kg का हमारा सिंक भी करना चाहिए, इसका अवशोषक भी होना चाहिए। तो 100 kg हम यदि कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज कर रहे हैं, 100 kg हमारा एब्जॉर्ब भी हो रहा है, तो दोनों मिला के प्लस और माइनस मिला के जीरो हो जा रहा है। इसको बोलेंगे कार्बन तटस्थता। हम कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज नहीं कर रहे हैं, जो है वहीं पे है। ठीक है, उससे ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। इसको बोलेंगे कार्बन तटस्थता। कार्बन तटस्थता हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। वो कैसी चीज़ है वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो कार्बन तटस्थता पहले कैसे हम ला सकते हैं। ठीक है, कार्बन तटस्थता कैसे ला सकते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए नवीनीकरण की जो ऊर्जा का उपयोग है, जैसे सौर का, पवन का, जल, बायोमास, इस पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हैं। जैसे मान लो कोई मशीन है, बल्ब है, वो सेम काम करे लेकिन एनर्जी कम ले। पंखा हम चलाएं तो हवा उतना ही दे लेकिन एनर्जी कम ले। यदि हम लाइट जलाएं तो लाइट उतना ही दे लेकिन एनर्जी कम दे। ट्रैक्टर चलाएं, ट्रैक्टर उतना ही काम करे लेकिन एनर्जी कम ले। इस पे भी हमें काम करने की ज़रूरत है। सतत परिवहन को बनाने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक वाहन का यूज करें, सार्वजनिक वाहन का यूज करें। यदि रोड हाईवेज बनाए हैं तो दोनों साइड फॉरेस्ट लगाएं। वन संरक्षण और पुनर्वीकरण करें, एफोरेस्टेशन करें, फॉरेस्टेशन करें, एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट लाएं। फिर अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करें। यानी कि जो हम रिसोर्स को कंजप्शन को रिड्यूस करें, ज़रूरत नहीं है तो नहीं यूज करें। और जो यूज किए हैं रिसोर्स उसके फिर से यूज करें। जब तक यूज कर सकते हैं तब तक करें। ऐसे नहीं कि हम हमारे पास पैसा है तो एक मोबाइल फ़ोन लिए 1 साल में चेंज कर दिए। यदि आप 4-5 साल चला सकते हैं, आपको कोई आपत्ति नहीं है, तो आप फ़ोन को 4-5 साल चलाइए। उसके बाद रिसाइकिल भी कीजिए उसको। ये हमारा सर्कुलर इकोनॉमी में आता है। इससे इन्वायरमेंट की जो पोल्यूशन है वो हमारी कम होते हैं। फिर लाइफ स्टाइल बदलाव करने हैं। भारत ने लाइफ मिशन चलाया हुआ है जिससे कि वेजिटेरियन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। लेस मीट आप खाइए, ज़्यादा मीट आप नहीं खाएंगे तो पर्यावरण पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आ, हम वाटर का यूज कम करेंगे, एनर्जी का यूज कम करेंगे। और लाइफ चेंजेज में बहुत सारे लाइफ स्टाइल में बदलाव करेंगे जो हमारा सतत विकास की ओर हमारा ले जाएगा। ऐसे भी स्कीम चलाई गई है। इन सारी चीज़ों से कार्बन जो हमारे तटस्थता है वो हम प्राप्त करते हैं। देखो अब क्वेश्चन में जो पूछा है उसको यहाँ पे हल कर लेते हैं। भविष्य में पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कार्बन तटस्थता की आवश्यकता क्यों है। यदि कार्बन न्यूट्रलिटी होंगे, कार्बन को हम ज़्यादा रिलीज नहीं करेंगे तो जलवायु में स्थितीकरण होंगे। जो जलवायु हमारी परिवर्तन हो रहे हैं, ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है, ऑलरेडी हमारा 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो टाइम था उससे हमारा बढ़ गया है। तो वैश्विक जो तापमान वृद्धि है वो 1.5 डिग्री से नीचे रखे। 2 डिग्री, 1.5 और 2 डिग्री के बीच में ही रहे, 2 डिग्री से ऊपर ना हो। यदि ग्लोबल जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से ज़्यादा राइज कर जाएगा तो उसके बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। तो उन सारे भयंकर परिणाम को रोकने के लिए हमें जलवायु को स्थितीकरण करने की ज़रूरत है।
और इसके लिए कार्बन तटस्थता जरूरी है। कार्बन तटस्थता नहीं रहेगी तो हमारे हिम नदी पिघलते रहेंगे, मरुस्थलीकरण होता रहेगा, समुद्री में अम्लीकरण होते रहेंगे, ये सारी प्रॉब्लम होंगे। तो जलवायु स्थितिकरण के लिए हमारी कार्बन तटस्थता जरूरी है। ठीक है, पहला आवश्यक हो गया। दूसरा है जैव विविधता के संरक्षण के लिए कार्बन तटस्थता जरूरी है। देखो, तापमान में यदि वृद्धि होती है तो आवास हमारे नष्ट होते हैं, प्रबल प्रवाल जो भित्तियां हैं वो भी हमारी नष्ट होते हैं, बहुत सारे प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लो टेम्परेचर बढ़ते रहे, मान लो ये हमारा पहाड़ है, तो पहले यहाँ पे 10 डिग्री, इस लेवल पे 10 डिग्री टेम्परेचर होता था, इस डिग्री 8 डिग्री होता था, यहाँ पे 6 होता था, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0 होता था। मान लो हमारा तापमान बढ़ रहा है, 2 डिग्री तापमान बढ़ गया, तो यहाँ पे अब कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो सकता है, यहाँ पे ऊपर 2 हो जाए। तो यहाँ पे तो जो पहले हिम नदी थे वो तो पिघल जाएंगे, और साथ साथ जो 10 डिग्री पे जो हमारे एनिमल रह सकते थे, अब तो 10 डिग्री पे रहने के लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, आवासीय शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे रहता था वो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे रहता है यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ वाला तो विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो जाएंगी। इन सारी प्रजातियों को विलुप्त होने के लिए हमें कार्बन की तटस्थता की जरूरत है, जिससे कि जैव विविधता में संरक्षण किया जा सके। फिर सतत संसाधन प्रबंधन के लिए भी हमें कार्बन की तटस्थता की जरूरी है। कार्बन की तटस्थता की ओर जाते हैं तो हमें नवीकरण की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, कुशल भूमि उपयोग करते हैं, हरित तकनीकों को बढ़ावा देते हैं। इससे क्या होती है, जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर दबाव कम होता है। ठीक है, आप यदि कोयला से कम बिजली उत्पादन करेंगे तो कोयला निकालने में या कोयले से पोल्यूशन होने वाले जो पोल्यूशन जो फैलाते हैं वो भी कमी आएगी। नवीनीकरण ऊर्जा पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे तो इसके अलावा जन स्वास्थ्य और आजीविका में भी सुरक्षा होगी। यदि कार्बन तटस्थता करते हैं तो मान लो पोल्यूशन हमारे कम होंगे। यदि पोल्यूशन में वायु प्रदूषण कम होंगे तो वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे कि श्वसन संबंधी हमारी जो बीमारियां हैं वो भी कम होंगी, और इससे हमारा आजीविका भी हमारा सुरक्षित रहेगा। इन सारी ये हमारा स्वास्थ्य संबंधी हमारे सुधार भी होंगे। फिर ये पारिस्थितिकी सीमाओं का संरक्षण भी होगा। यदि हम कार्बन तटस्थता की ओर जाते हैं तो वन जंगल को ज़्यादा महत्व देंगे, आर्द्र भूमि को ज़्यादा महत्व देंगे। तो वन, आर्द्र भूमि, महासागर ये हमारा महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है, जिसकी सुरक्षा होंगी तो इस पे हमारी पारिस्थितिकी सेवाएं हमारी मिलती रहेंगी। ठीक है, अब जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा या राष्ट्रीय लेवल पे क्या क्या कार्बन तटस्थता को लाने में क्या क्या उन्होंने उपाय किया है उसको देख लेते हैं। तो पेरिस जो समिट हुआ था, समझौता हुआ था 2015 में, उसमें 190 देशों ने ये अग्री किया था कि हम ग्लोबल जो टेम्परेचर राइज है 2 डिग्री से नीचे ही रखेंगे। यानी टारगेट है 1.5 से 2 डिग्री जो टेम्परेचर है ग्लोबल टेम्परेचर वो ही रहे, इससे ज़्यादा न बढ़े। इसके लिए सारे राष्ट्र अपने अपने लेवल पे कार्बन तटस्थता करेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यूएन रेस टू जीरो अभियान भी चलाया गया है। इसमें क्या किया गया है कि यूएन ने सबको बोला है कि आप सिटी लेवल पे, मान लो दिल्ली सिटी है तो दिल्ली सिटी कार्बन तटस्थता की ओर चले। दिल्ली में जितने ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहे हैं, जितने ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन हो रहे हैं, उतना ही वहाँ पे सिंक भी हो, ऐसा दिल्ली पूरा उपाय करे। तो एक शहरी लेवल पे, इंडस्ट्री लेवल पे कार्बन तटस्थता पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। मान लो एक इंडस्ट्री है हमारा सेल महारत्ना, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कार्बन उत्सर्जन ज़्यादा कर रही है, तो कार्बन को एब्जॉर्ब करने की भी तकनीकी लाए, वो कार्बन तटस्थता की ओर बढ़े। तो इंडस्ट्री लेवल पे, शहरी लेवल पे, देश लेवल पे ये सारी बातें किया जा रहा है कि कार्बन तटस्थता हर लेवल पे प्राप्त किया जाए। ये यूएन का अभियान है। फिर प्रमुख देशों में जो कार्बन तटस्थता है वो भारत के लेकर है। भारत में मान लो 2070 तक प्रॉमिस किया है कि हम कार्बन तटस्थता 2070 में अचीव कर जाएंगे। इसके लिए पंचामृत रणनीति अपनाया है, और इसमें गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता 500 जीबी रखना है, कार्बन तीव्रता में 45% कमी करना है 2005 के लेवल पे। इसी तरह से चीन ने भी अपने कार्बन तटस्थता हासिल करने के लिए 2060 का टाइम रखा है, और 2000 ये कार्बन तटस्थ लाने के लिए वनों का बड़ा विस्तार करेगा, मैसिव एफोरेस्टेशन करेंगे।
सौर ऊर्जा और हाइड्रोजन ऊर्जा पर ज़्यादा निवेश करेगा चीन। अमेरिका ने 2050 तक कार्बन तटस्थता लाने की बात की है। इसमें स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर भारी निवेश करने की बात किया हुआ है। इस तरह से मेजर जो हमारा कंट्री है कार्बन तटस्थता के अपने अलग-अलग टारगेट रखे हुए हैं, अलग-अलग टाइम पे रखे हुए हैं और उसके लिए अपने लेवल पे बहुत सारे जो राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारे स्टेप ले रहे हैं। निष्कर्ष में आप बोल सकते हैं पर्यावरण संरक्षण केवल हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी पहलू से संभव नहीं है, ये हमारी कलेक्टिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वैश्विक सहयोग और नैतिक जिम्मेदारी का भी विषय है। ठीक है, लोगों में ग्राउंड लेवल पे सब्जेक्टिव मैटर है, लोग कैसे कार्बन तटस्थता को देखते हैं, उनका परसेप्शन क्या है, वो भी मैटर करता है। मान लो आप जैसे आप यदि सतत विकास पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो रिसोर्स को बहुत ज़्यादा यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक मोबाइल आप परचेज किए हुए हैं, तो मोबाइल को जिसके पास पैसा है वो सोचेगा हर साल मैं नया मोबाइल एक्सचेंज कर दूं, वो हमारी सतत विकास को बढ़ावा नहीं देता है। आप एक मोबाइल खरीदे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, आप यूज कर सकते हैं, 5 साल 6 साल भी आप यूज कीजिए, ये हमारा पर्यावरण के लिए अच्छी बात है। ठीक है, रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम यूज करना है, उसको रीयूज करना है और रिसाइकिल भी करना है। मोबाइल यदि ख़राब हो गया तो ऐसे नहीं घर पे पड़े रहे, उसको रिसाइकिल के लिए आप एक्सचेंज कर दीजिए। और इसके अलावा मान लो लोकल प्रोडक्ट है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको कुछ खरीदारी करनी है तो आप ट्राई कीजिए कि लोकल जो शॉप है वहाँ से खरीदें। यदि आप फ्लिपकार्ट पे मान लो 100 रुपये का सामान आप मंगा रहे हैं, 100 रुपये का बार बार मंगा रहे हैं, तो जो सामान मंगा रहे हैं उसमें पैकेजिंग कॉस्ट होता है, पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हैं जो इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाता है। और जो 100 रुपये का सामान मंगा रहे हैं वो दिल्ली से आपके पास आ रहा है, मान लो 1000 किलोमीटर का ट्रेवल किया है आपका जो सामान, तो उससे भी कार्बन का उत्सर्जन बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए, लाइफ स्टाइल चेंजेस लाना चाहिए जिससे कि सतत विकास होगा। तो ये सब चीज़ें हमारी इंडिविजुअल लेवल पे हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट लेवल देखो वैश्विक लेवल पे भी होंगे, राष्ट्रीय लेवल पे होंगे, शहरी लेवल पे होंगे और इंडिविजुअल लेवल पे भी होंगे, तो हम सतत विकास की ओर बढ़ सकते हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ हमें करना पड़ेगा जिससे कि होने वाले जो जलवायु संकट हैं, जैव विविधता की हानि है, प्राकृतिक आपदा है, उससे हम बच पाएंगे। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो हमारे कार्बन तटस्थता पर आधारित था। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके वीडियो को लाइक करके आप जरूर बताइएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू।